ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई का अंतिम संस्कार अगले महीने शुरू होगा। ईरानी अधिकारियों ने घोषणा की है कि वे 4 जुलाई से राजधानी तेहरान में अंतिम विदाई कार्यक्रमों की शुरुआत करेंगे, जबकि 9 जुलाई को उत्तर पूर्वी पवित्र शहर मशहद में उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। खामनेई की मौत के करीब 4 महीने बाद घोषित हुए इस कार्यक्रम को ईरान के आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े सार्वजनिक आयोजनों में से एक माना जा रहा है, जिसमें लाखों लोगों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। अयतुल्ला अली खामनेई फरवरी 2026 में ईरान पर हुए अमेरिकी और इजरायली हमलों में मारे गए थे। उनकी मौत ने न केवल ईरान की सत्ता के शीर्ष पर एक युग का अंत किया, बल्कि पूरे पश्चिमी एशिया की राजनीति को भी प्रभावित किया। साल 1989 में सुप्रीम लीडर बनने के बाद खामनेई ने 33 वर्षों तक ईरान का नेतृत्व किया और देश की विदेश नीति, परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय रणनीति को रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण बनाया। अमेरिका और इजराइल के प्रति उनका कड़ा रुख उनकी राजनीतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। हालांकि इस्लामी परंपरा के अनुसार मृत्यु के बाद जल्द से जल्द दफन की प्रक्रिया पूरी की जाती है, लेकिन खामनेई के अंतिम संस्कार में कई महीनों की देरी हुई। माना जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल के साथ संघर्ष के बाद पैदा हुई अस्थिर सुरक्षा परिस्थितियों और संभावित खतरों के कारण ईरानी प्रशासन ने इस बड़े सार्वजनिक आयोजन को स्थगित रखा। अब हालात अपेक्षाकृत नियंत्रित होने के बाद सरकार ने अंतिम संस्कार का विस्तृत कार्यक्रम जारी किया है। घोषित कार्यक्रम के अनुसार 4 और 5 जुलाई को तेहरान स्थित इमाम खुमैनी मुसल्ला में आम लोगों को अंतिम दर्शन का अवसर दिया जाएगा। 6 जुलाई को राजधानी की सड़कों पर विशाल जनाजे का जुलूस निकलेगा, जिसमें लाखों लोगों के शामिल होने की संभावना है, जहां विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की जाएंगी। अंततः 9 जुलाई को मशहद स्थित इमाम रजा दरगाह परिसर में उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। इमाम रजा दरगाह शिया मुसलमानों के लिए पवित्र स्थलों में से एक है और हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहां आते हैं। खामनेई का जन्म भी मशहद में हुआ था, इसलिए उनके अंतिम विश्राम स्थल के रूप में इसी शहर का चयन किया गया है। दरगाह का प्रबंधन करने वाली संस्था आस्तान कुद्स रज़वी को दफन कार्यक्रम की संपूर्ण व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दफन स्थल को विशेष रूप से तैयार किया जा रहा है ताकि श्रद्धांजलि देने आने वाले लोगों की भारी भीड़ को व्यवस्थित तरीके से संभाला जा सके। ईरानी अधिकारियों का अनुमान है कि अंतिम संस्कार में देश भर से बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे। इसके अलावा इराक, लेबनान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अन्य देशों से भी शिया समर्थकों के आने की संभावना है। संभावित भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त आवास व्यवस्था, अस्थायी चिकित्सा शिविर, पेयजल केंद्र, भोजन वितरण सेवाएं और सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। सुरक्षा को लेकर भी अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। अमेरिका और इजराइल के साथ हालिया संघर्ष की पृष्ठभूमि में तेहरान और मशहद दोनों शहरों में सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती, प्रवेश बिंदुओं की कड़ी निगरानी, भीड़ नियंत्रण की विशेष व्यवस्था और संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को भी आयोजन की सुरक्षा और समन्वय में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। विश्लेषकों का मानना है कि अगर अनुमान के अनुरूप लाखों लोग विदाई कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो यह हाल के दशकों के सबसे बड़े सार्वजनिक अंतिम संस्कारों में दर्ज हो सकता है। इससे पहले साल 2020 में ईरानी सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी के अंतिम संस्कार में भारी भीड़ और जनसैलाब देखने को मिला था। ऐसे में खामनेई की अंतिम यात्रा केवल एक धार्मिक रस्म नहीं, बल्कि ईरान के राजनीतिक इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय के औपचारिक समापन का भी प्रतीक होगी। ईरानी सरकार इस आयोजन को राष्ट्रीय एकता और श्रद्धांजलि के अवसर के रूप में प्रस्तुत कर रही है। वहीं दुनिया भर की निगाहें भी इस अंतिम यात्रा पर टिकी होंगी, क्योंकि इसके साथ उस नेता को विदाई दी जाएगी जिसने लगभग 4 दशकों तक ईरान की दिशा और दशा तय करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई।